टीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हमको आइडिया होना चाहिए कि टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब होता क्या। जैसे आपके बुक में जो है बहुत सारा ऐसा पैराग्राफ दिया है या बहुत सारा ऐसा लेसन का नाम दिया है जिसमें आपको बताया हुआ है कि फला लेसन फला पेज से लेकर के फला पेज तक लिखा गया। समझ में आ रहा है ना? तो इससे फायदा क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि आपकी बुक में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर दिया है, उसमें मान के चलिए कि 1 से लेकर के 30 करिए कि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर दिया, पुनः 31 पेज पे आते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से होता क्या है कि बार बार आपको पेज को मतलब चेंज नहीं करना पड़ता है। बार बार अगर आपको दूसरे पेज पे जाना हो तो बार बार आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। बस आप पेज नंबर देखते हैं और उसी पेज नंबर पे डायरेक्टली पहुंच जाते हैं तो वो टॉपिक आपको मिल जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से वही टेबल ऑफ कंटेंट्स एमएस वर्ड के पेज पे कैसे बनाएंगे। जैसे 10 पेज का हमारे पास डेटा है, से भी मैंने 15-20 हेडिंग बनाया है, तो उस हेडिंग को अगर हम एक बार में टेबल ऑफ कंटेंट्स में जोड़ दें तो प्रत्येक हेडिंग पे 1 बाय 1 करके हम कैसे पहुंच सकते हैं, वही टेबल ऑफ कंटेंट्स में आज की क्लास में सीखेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जैसे आपका डेटा बड़ा होता है तो उस केस में आपको एक पेज से दूसरे पेज पे पहुंचना होता है तो आपको दिक्कत होती है। और ये टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर आप बना देते हैं तो उसमें हाइपर लिंक मिल जाता है, और उस लिंक के माध्यम से कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाते हैं तो उसी हेडिंग पे डायरेक्टली आप पहुंच जाते हैं। एक प्रकार का आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स यही काम है। लेकिन कैसे काम करेगा, तो इसके लिए जरूरी है कि पहले हमारे एमएस वर्ड के पेज पे कुछ डेटा होना चाहिए, तभी तो हम कुछ हेडिंग बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करने के बाद अभी तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई हेडिंग नहीं दिया गया है। अब करना क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आ जाइए और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके, और सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और पुनः मैंने इसको सिलेक्शन किया और बार बार हमको लिखना ना पड़े इसलिए हम डेटा को कंट्रोल सी से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। चलिए इसकी हम साइज को बढ़ा देते हैं चूंकि हेडिंग है, और इसको कंट्रोल+B से बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल U से अंडरलाइन कर देते हैं, और प्लस होम टैब पे आकर के इसकी कलर को हम यहाँ से चेंज भी कर देते हैं। हो जाएगा। अब इसके बाद से करना क्या है, तो इस डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये चीज मान करके आप चलिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 1 में पूरी तरीके से इसमें लिखा हुआ है। अब आपको आना है पेज नंबर 2 को और थोड़ा सा एंटर बटन दबा करके स्पेस ले लेना और कंट्रोल+V बटन दबा लेना। और यहाँ पे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे ले लिया इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। मान के चलिए आपने देखा होगा कि अगर एक लेसन है तो हो सके कि 2 से 4 पेज पे हो, उसके बाद वाला लेसन उससे कम पेज पे हो या उससे ज्यादा पेज पे भी हो सकता है, लेकिन पहले तो हम उसको दिखाएंगे तभी जाकर के कुछ कर पाएंगे। इसके बाद से क्या करना है, पुनः आप तीसरे पेज पे आ जाइए और यहाँ पे मैंने एंटर बटन प्रेस करके थोड़ा सा स्पेस ले लिया और कंट्रोल+V, और यहाँ पे ले लिया मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, और फिर यहाँ पे और भी नीचे आते हैं पेज पे, चौथे नंबर के पेज पे आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे आने के बाद फिर आपको यहाँ से एक अलग हेडिंग आपको ले लेना। से आवाज आ रहा है, इसमें से आवाज आ रहा है क्या? चलिए मैंने कंप्यूटर को हटा करके यहाँ से और अगला हेडिंग इसमें ले लिया कंप्यूटर इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनिटर। मान के चलिए कि मॉनिटर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद फिर यहाँ से अगला हेडिंग आप बना लीजिए। इस तरीके से अगर आप कई पेज पे अलग अलग हेडिंग आप तैयार करते हैं तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको एक हेडिंग से अगर आपको दूसरे हेडिंग पे जाना होगा तो बार बार आपको जो है पेज को ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन आप मैंने माउस यहाँ पे टाइप कर दिया।
चलिए इतना हेडिंग मैंने तैयार कर लिया ना। अब कंट्रोल के साथ होम बटन दबाते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है, पहले वाले हेडिंग को आप सिलेक्शन करिएगा और आप यहाँ पे रेफरेंस टैब में आ जाइएगा और यहाँ पे आपको ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसमें दे देना है लेवल नंबर 1। कोई दिक्कत? लेवल नंबर 1 दे देना। इसकी कलर को आप चेंज करिएगा। अब चलिए अब सेकंड नंबर के हम हेडिंग पे हम आते हैं और इसको भी मैंने सिलेक्शन किया और इसको दे देते हैं लेवल नंबर 2। ठीक है, और फिर चलते हैं हेडिंग नंबर 3 पे। फिर इसको भी मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ पे आने के बाद ऐड टेक्स्ट पे आते हैं, इसको दे देते हैं लेवल नंबर 3। फिर इसके बाद से अगले हेडिंग पे आते हैं और यहाँ पे भी इसको मैंने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद पुनः लेवल नंबर 1। फिर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा और फिर यहाँ पे आने के बाद आपको जो है इस पे दे देना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को सिलेक्शन करिए, सॉरी माउस को, और इसको भी हम यहाँ से लेवल नंबर 2 दे दें। चलिए अलग अलग हेडिंग मैंने दे दिया ना, अलग अलग लेवल। अब इसके बाद से तो कोई हेडिंग है नहीं। अब देखिए करना क्या है, अब जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि आपका कर्सर वहीं जाना चाहिए जहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ माउस लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, पेज को आप ऊपर नीचे करेंगे तभी तो लेके जाएंगे कर्सर। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आपने इतना हेडिंग आपने बनाया है और कुछ डायरेक्टली ऐसा ऑप्शन बताइए ताकि कर्सर डायरेक्टली वहां पे चला जाए, इसके लिए इतना करने के बाद पहले आप पेज नंबर 1 को पूरी तरीके से खाली कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा, कंट्रोल प्लस इंटर बटन। अब देखिए अब ये क्वेश्चन बनता है कि सर आप फर्स्ट पेज को खाली क्यों कर रहे हैं? तो खाली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट सीसी पे इंसर्ट करा के हमको देखना है। तो अगर 5 ही हेडिंग है तो मान के चलिए कि 5 में तो स्पेस कम ही लेगा ना। अगर 50 हेडिंग होगा तो क्या इसके लिए पेज नंबर 1 पे जो है ज्यादा स्पेस लेगा कि नहीं लेगा? तो इसके लिए पूरे पहले पेज को हम खाली कर देंगे और खाली करने के बाद इसके बाद से आप आ जाइएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, और यहां से फर्स्ट वाला ले लीजिए। क्या समझ में आया इससे? देखिए यहां से जैसे ही मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट किया तो ये बता रहा है, देखिए कह रहा है कि अगर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ माउस पे जाना है तो पेज नंबर 6 पे रखा हुआ है, अगर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनिटर पे जाना है तो पेज नंबर 5 पे रखा हुआ है, अगर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी पे जाना है तो पेज नंबर 4 पे रखा हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि पेज को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अब जैसे अगर आपको माउस पे जाना है तो कंट्रोल के साथ माउस का इसी पे लेफ्ट बटन दबाइए, ये डायरेक्टली इसी हेडिंग पे लेके चला जाए। समझ में आ रहा है? और फिर कंट्रोल के साथ मैंने होम बटन दबा दिया। अब आपको आना है कंप्यूटर मेमोरी पे तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, देखिए मेमोरी वाले पेज पे लेके चला जाएगा। हो जाएगा? कोई दिक्कत है किसी को? तो काम ये तभी करेगा जब हम हेडिंग बना लेंगे और हेडिंग बनाने के बाद सबको लेवल दे देंगे, तभी जाकर के ऑप्शन काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। आप ये सोचिए कि बिना लेवल इंसर्ट किए हम कर लें तो ऐसा संभव नहीं है, उसमें लेवल आपको देना ही पड़ेगा। अब चलिए रेफरेंस टैब में और भी ऑप्शन दिया है, अपडेट टेबल। क्या दिया है? अपडेट टेबल। अब इसका क्या प्रयोग है? जैसे मान के चलिए कि आपने जो है इतना सारा हेडिंग आपने बनाया और कुछ और हेडिंग था जो आपने लिखना भूल गया था, उसको आप दोबारा से लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस V बटन मैंने प्रेस कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू। अब देखिए कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हैं, क्या ये जुड़ा हुआ दिख रहा है? कब जुड़ेगा? पहले लेवल पे गिरिए, उसको लेवल ऐड करेंगे और तब जाकर के अपडेट करेंगे, तब जाकर के वो भी पॉइंट इसमें आकर के जुड़ जाएगा। कंट्रोल प्लस डाउन एरो या कंट्रोल प्लस इंड बटन। क्या हेडिंग था? सीपीयू। अब देखिए करना क्या है, इतना डेटा आप सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए ऐड टेक्स्ट पे और यहां से लेवल नंबर 2 मैंने दे दिया। अब कंट्रोल प्लस होम बटन दबाइए
तो देखिए यहाँ पर भी अपडेट टेबल का ऑप्शन दिया है और यहाँ पर भी अपडेट टेबल का ऑप्शन दिया है। दोनों का सेम वर्क है। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो भी ये ऑप्शन खुल के आएगा और इस पे क्लिक करेंगे तो भी यही ऑप्शन खुल के आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, अपडेट पेज नंबर ओनली और अपडेट इंटायर टेबल। अगर ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो केवल पेज नंबर आपका क्या होगा, अपडेट होगा, और वही नीचे क्लिक करेंगे तो टेबल पूरा क्या हो जाएगा आपका, अपडेट हो जाएगा। बस ओके करिए। आप देखिए दिख रहा है वो हेडिंग, कोई दिक्कत हो जाएगा। तो यही आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। इसमें लिंक लगा हुआ है, और कौन सा लिंक, तो हाइपर लिंक लगा है। बस कंट्रोल के साथ माउस का जिस हेडिंग पे क्लिक करेंगे उसी हेडिंग पे तत्काल में आप पहुंच जाएंगे। हो जाएगा। अब चलिए, अब इसके जस्ट बगल में एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है फुटनोट और एंड नोट। तो याद करिए, फुटनोट और एंड नोट पढ़ाने से पहले मैंने आपको फूटर के बारे में पढ़ाया था, याद है? तो फूटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते थे, पेज के बॉटम में, और एक प्रकार का जैसे कुछ हेडिंग देना होता था या पेज नंबर देना होता था, इसके लिए करते थे ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप रेफरेंस टैब में आते हैं तो फुटनोट भी जुड़ा हुआ है किसके साथ, फूटर के साथ, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। जैसे ये कैसे काम करेगा तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 5 पैराग्राफ मैंने इंसर्ट करा दिया और इसको हम सिलेक्शन कर लेते हैं। और जैसे मान के चलिए कि अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कुछ टॉपिक इसमें ऐसा होता है जो आप अगर बुक पढ़ते हैं तो उसको आपको समझ में नहीं आ पाता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया रैम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माउस, और फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कीबोर्ड। अब देखिए, अगर आप बुक को पढ़ेंगे और ये ऑप्शन अगर आपको मिलेगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा कि ये ऑप्शन का मतलब होता क्या है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर इस शब्द के बारे में, इस वर्ड के बारे में अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो इसी पेज के नीचे लिख देंगे तो समझने वाला व्यक्ति आसानी तरीके से समझ जाएगा कि रैम का पूरा नाम क्या होता है। क्यों? तो हर पेज के लास्ट में फुटनोट यूज करते हैं। जैसे 10 पेज अगर ओपन है तो 10 पेज पे आप चाहेंगे तो अलग अलग पेज पे फुटनोट आप लगा सकते हैं। कैसे इसका प्रयोग हम करते हैं तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले आप इसको सिलेक्शन करिएगा, और इसकी साइज हम बढ़ा दे रहे हैं आपको दिखाने के लिए। ऐसा नहीं कि साइज बढ़ाएंगे तभी दिखेगा, तभी काम करेगा, वैसे भी काम करेगा, लेकिन चूंकि हम इसको हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो मतलब ये काम नहीं करेगा, तब भी काम करेगा, बशर्ते इसको सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन दबा दीजिए। देखिए पेज के नीचे लेके आ गया, और यहाँ पे आप लिख दीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब होगा क्या, अगर कोई बंदा अगर उस टॉपिक को पढ़ रहा है, उसके बारे में अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो पेज के नीचे आएगा तो ऑटोमेटिक उसको आइडिया मिल जाएगा कि रैम का पूरा नाम क्या होता है। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद से देखिए, इसके बाद से हम यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे आते हैं। माउस को मैंने सिलेक्शन किया, इसकी भी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया। अब कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ, और इसमें आप टाइप कर दीजिए कि माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। हाँ लिखना पड़ेगा। अभी देखिएगा इससे फायदा क्या होगा मैं अभी बता दे रहा हूँ। अब चलिए, इसके बाद से यहाँ पे आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड को आप सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को आप बढ़ा दीजिए। अब चलिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ दबा दीजिए, और यहाँ पे टाइप कर दीजिए कि एक प्रकार का इनपुट डिवाइस। इतना तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब देखिए, अगर पढ़ने वाला व्यक्ति है और उसको ये सब टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए मार्किंग किया है, रैम को 1 लिखा है, माउस को 2 लिखा है, कीबोर्ड को 3 लिखा है। यानी कि अगर पढ़ते पढ़ते यहाँ पे कर्सर लेके आएगा तो रैम के बारे में यहाँ पे बता देगा डब्बे में कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। समझ में आ रहा है ना? अगर वो चाहेगा तो नीचे भी देख सकता है, और चाहेगा तो यहाँ से भी इसके बारे में आइडिया उसको मिल सकता है कि इसका मतलब होगा क्या, आसानी तरीके से इसको पढ़ सकता है। माउस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर भी बता देगा, कीबोर्ड पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर भी बता देगा उसे।
लेकिन अगर और भी डीपली जानना चाहता है तो इसके लिए पेज पे नीचे आएगा तो यहाँ पर भी बता दें, कोई दिक्कत। तो ये हमारा फुटनोट होता है, और फुटनोट हर एक पेज पे हम अलग अलग इसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे दूसरे नंबर के पेज पे जाएंगे तो दूसरे नंबर के पेज पे भी कर सकते हैं अलग अलग से, तीसरे नंबर पे भी कर सकते हैं, चौथे नंबर पे भी कर सकते हैं, मतलब हर पेज पे। और बॉटम में, पेज के बॉटम में फुटनोट हम यूज करके देख सकते हैं। और इसका एक सिंबल ये होता है कि जैसे यहाँ पे ये नंबर में डिनोट करता है, काउंटिंग नंबर में डिनोट करता है। ये इसका क्या है, समझने का तरीका है। हो जाएगा ना यहाँ तक। अब चलिए, अब इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है, इसका नाम है क्या, इंड नोट। अब इंड नोट हाईलाइट है। इंड नोट का प्रयोग कहाँ करते हैं, सबसे लास्ट में। जैसे अगर 10 पेज आपने ओपन किया है और फर्स्ट पेज पे अगर आपने कुछ डेटा बना लिया तो उसी का रिजल्ट हम हर पेज पे देख रहे थे ना, लेकिन हर पेज पे नहीं दिखाएगा, सबसे लास्ट वाले पेज पे दिखाएगा। जैसे अगर आपने 10 पेज लिया है तो 10वें पेज पे दिखाएगा। आप 1 पे बनाइए, 2 पे बनाइए, 3 पे बनाइए, मतलब उससे नहीं। अगर आपने इंड नोट लगा दिया तो सबसे लास्ट वाले पेज पे ही दिखाएगा। चलिए, इसके भी बारे में बता दे रहे एक नए पेज लेकर के। और यहां से देखिए, मैंने यहां से पैराग्राफों की संख्या ज्यादा मात्रा में ले ली। ठीक है, पेज नंबर अभी यहाँ पे 10 नंबर दिखा रहा है ना, पेजों की संख्या टोटल कितना दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। अब हम चलते हैं सबसे पहले कंट्रोल प्लस होम बटन दबा करके फर्स्ट पेज पे, और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया मॉनिटर, मॉनिटर। और फिर यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया जॉयस्टिक। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं, और फिर यहाँ पे मैंने लिख लिया स्कैनर। और फिर यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैंने लिख लिया प्रिंटर। अब ध्यान से समझिएगा, अब करना क्या है, तो मैं इसको बड़ा बड़ा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि इसमें मैंने लगाया। जैसे वैसे नॉर्मल टेक्स्ट पे करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसकी साइज को यहाँ से बढ़ा दे रहा हूँ, मॉनिटर। और मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया, और प्लस इसी की फॉर्मेट प्रिंटर पे आकर के, और इसी के जैसा फॉर्मेटिंग मैंने इस पे भी कर दिया। दोनों का तरीका सेम है, बस आपको यही समझना है कि फुटनोट का प्रयोग हम हर पेज के अंत में करते हैं, और इंडनोट का प्रयोग सबसे लास्ट वाले पेज पे हम करते हैं, बस दोनों में ही अंतर है। चलिए, यही 4 हेडिंग मैंने दिया था ना। अब देखिए करना क्या है। अब इसका जो शॉर्टकट की होता है वो है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी। जैसे मैंने मॉनिटर ऑप्शन पे क्लिक किया, और यहीं पे आने के बाद सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल अल्ट डी दबा दीजिए। देखिए सबसे लास्ट वाले पेज पे लेके आया, देखिए 10/10 लिखा है। अब यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्शन किया, मैंने क्या सिलेक्शन किया, मॉनिटर। तो मॉनिटर है क्या एक प्रकार का, क्या है, आउटपुट डिवाइस। अब चलिए पुनः कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हैं, और यहाँ पे जॉयस्टिक को मैंने सिलेक्शन किया, और जॉयस्टिक को भी सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, और जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस। फिर कंट्रोल प्लस होम बटन, फिर इसके बाद से आता है स्कैनर, इसको भी मैंने सिलेक्शन किया, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, और ये भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस। फिर कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हैं, और यहाँ पे मैंने ले लिया प्रिंटर, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, और यहाँ पे मैंने लिख लिया आउटपुट डिवाइस। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब चलिए, अगर हम इसकी साइज को बढ़ाते हैं तो देखिए क्या इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलता है। फुटनोट की अपेक्षा इसमें क्या चेंजिंग देखने को मिल रहा है, बोलिए। फुटनोट की अपेक्षा इसमें कोई चेंजिंग मिल रहा है आपको देखने को, बोलिए। इसमें रोमन नंबर में लिखा है, और सबसे लास्ट वाले पेज पे लिखा है, बस दोनों में यही अंतर है। अब कंट्रोल प्लस होम बटन दबाइए, अब देखिए मॉनिटर पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये बताएगा कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, काम सेम वैसे ही करेगा,
लेकिन इसका आउटपुट देखने के लिए सबसे लास्ट वाले पेज पे आना पड़ेगा, और फुटनोट वाले के लिए जिसपे आपने लगाया उसी के लास्ट पेज पे दिखाएगा। यहाँ पे लेके आएंगे तो जॉयस्टिक के बारे में बताएगा कि एक इनपुट डिवाइस, स्कैनर पे भी बताएगा कि इनपुट डिवाइस है, जो भी मैटर आपने लिखा है यहाँ पे आपको बताएगा। प्रिंटर पे आएंगे तो बताएगा कि एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन अगर आपको जाना हो सबसे लास्ट वाले पे तो कंट्रोल प्लस इंड बटन दबा लीजिए। यहाँ से आप किसी को बता भी सकते हैं कि देखिए यही इंड नोट में मैंने जोड़ा है, हो जाएगा। अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया, इसके बारे में बता दे रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है नेक्स्ट फुटनोट और नेक्स्ट इंड नोट, इसके बारे में पता ही होगा। जैसे कंट्रोल प्लस होम बटन हम दबाते हैं, अरे नेक्स्ट का मतलब आगे बढ़ना, प्रीवियस का मतलब बैक आना। जैसे कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हैं और एक नंबर के हम जो है इंड नोट पे हैं और सेकंड नंबर पे जाना है, तो इसके लिए नेक्स्ट इंड नोट पे आ जाइएगा यहाँ से, और जैसे ही नेक्स्ट इंड नोट पे क्लिक करेंगे तो अगला इंड नोट पे लेके चला जाएगा। बस इस पे क्लिक करिए, लेके जा रहा है। और बैक आना हो तो यहाँ पे आइए और प्रीवियस इंड नोट करिए, देखिए अब बैक आ रहा होगा। कर्सर की बात हो रही है, कर्सर लेके जा रहा है, नहीं दिख रहा है सबको? देखिए जैसे हम यहाँ पे हैं मॉनिटर पे और हमारा कर्सर आना चाहिए जॉयस्टिक पे, तो बस यहाँ पे नेक्स्ट इंड नोट का प्रयोग करेंगे, लेके जा रहा है। फिर इसके बाद से स्कैनर पे आना चाहिए, फिर यहाँ से नेक्स्ट इंड नोट करिए। और वही अगर आपको बैक जाना हो तो प्रीवियस का आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये किसके लिए है? इंड नोट के लिए। फुटनोट इस पे काम करेगा? फुटनोट के लिए अलग पेज मैंने यहाँ पे बनाया है, देखिए सेम तरीका से यहाँ से भी काम कर सकते हैं। जैसे रैम पे हम क्लिक किए और यहाँ से आ जाते हैं सबसे पहले फुटनोट पे, और यहाँ से नेक्स्ट फुटनोट, देखिए चेंज हो रहा है। और प्रीवियस में ले पहले आना हो तो बस प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, पहले आने के लिए प्रीवियस और आगे जाने के लिए नेक्स्ट। कोई दिक्कत? अब चलिए क्या चीज नहीं इसकी शॉर्टकट के लिए। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया है क्या, शो नोट्स। आप इस नोट्स को शो करा के देख सकते हैं कि कहाँ पे नोट्स मैंने बनाया है। जैसे कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हैं, देखिए टॉप वाले पेज पे है ना, हम ये चाहते हैं कि नोट्स को हम शो करा के देखें कि मैंने नोट्स कहाँ पे बनाया है, तो बस शो नोट्स पे क्लिक करिए, देखिए ये बता दिया कि आपने नोट्स यही तो बनाया है। और वही इंड नोट पे आते हैं, तो इंड नोट पे आने के लिए जैसे मान के चलिए अभी पेज नंबर 10 पे मैंने क्या किया है, इंड नोट बनाया है ना। अब उसको हम देखना चाहते हैं कि पेज नंबर 10 पे है कि नहीं है, तो इसके लिए देखिए लेके आया वहीं पे, तो कंट्रोल इंड से भी आ सकते हैं और यहाँ से शो नोट्स पे क्लिक करके भी आ सकते हैं। कोई दिक्कत? इतना प्रैक्टिकल आप लोग लैब में करिए, शेष आगे की क्लास में पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत है?